हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस हम पढ़ रहे थे। मैट्रिसेस में मैंने आपको लास्ट क्लास में ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पढ़ाए थे ना, कि दो मैट्रिसेस को हम ऐड कैसे करेंगे, किसी मैट्रिक्स को उसके स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और दो मैट्रिसेस को हम डिफरेंस कैसे करेंगे ना। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन हम देखते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन आर द एडिशन ऑफ मैट्रिसेस सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो मैट्रिसेस का एडिशन है वो इन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। नंबर फर्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इफ़ A इज इक्वल्स टू Aij एंड B इज इक्वल्स टू Bij आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर से M क्रॉस N। सो A इक्वल्स टू Aij कोई मैट्रिक्स गिवन है और B इक्वल्स टू Bij कोई मैट्रिक्स गिवन है, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मैं क्या कहूँगी कि A प्लस B किसके बराबर होगा, B प्लस A के। जैसे हम नंबर्स में लेते हैं कि 2 प्लस 3 किसके बराबर होता है, 3 प्लस 2 के। 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। लेकिन ये सिर्फ एडिशन के लिए ट्रू बता रही हूँ ना, मैं डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इनके लिए नहीं बोल रही हूँ। तो A प्लस बी किसके बराबर होगा, B प्लस A के। ये इसका सिंपल प्रूफ दे रखा है विच इज़ नॉट आवर पार्ट, हमको सिर्फ प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। देन होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ के लिए मैं क्या लूँगी, मैं कोई भी 3 मैट्रिक्स लूँगी, मैंने ले लिया फॉर एनी 3 मैट्रिसेस A B C ऑफ द सेम ऑर्डर से M क्रॉस N। 3 मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर M क्रॉस N है। तो A प्लस B प्लस C यानी ब्रैकेट किस किस में लगा हुआ है, A प्लस B में। तो पहले A प्लस बी को करूँगी, फिर जो आंसर आएगा उसको किसके साथ प्लस करूँगी, C के साथ। तो वो आंसर किसके इक्वल आएगा, A प्लस बी प्लस C के। चाहे पहले B प्लस C को करके A में ऐड करो या फिर A प्लस B को करके C में ऐड करो, द थिंग इज़ वन एंड द सेम। इसी तरह से जो थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। लेट A इज इक्वल्स टू Aij, P कोई M क्रॉस N मैट्रिक्स है और O मेरे को कोई M क्रॉस N की 0 मैट्रिक्स गिवन है। तो A प्लस 0 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, 0 प्लस A के, विच इज़ इक्वल्स टू A। यानी नल मैट्रिक्स को अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करूँगी तो मेरे को वापस वही सेम मैट्रिक्स मिलेगी। जैसे किसी नंबर में अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो वापस मुझे वही सेम नंबर मिलता है। इन अदर वर्ड्स O इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। जो O होता है वो मैट्रिक्स एडिशन की क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी यानी जिससे ऑपरेट करने पे हमको वापस सेम चीज़ मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी। इसी तरह से एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मतलब A के अंदर मैं किसको जोड़ूं कि मेरे को क्या मिल जावे, 0। मतलब आइडेंटिटी जो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है या फिर नल मैट्रिक्स मिल जावे। तो A में मैं क्या जोड़ूंगी, -A जोड़ूंगी, तो मुझे क्या मिलेगी, वापस नल मैट्रिक्स मिलेगी। तो इस तरह से अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -A। अगर कोई मैट्रिक्स A है तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, नल मैट्रिक्स होएगी या फिर 0 मैट्रिक्स होएगी। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी मैट्रिक्स एडिशन की। तो 4 प्रॉपर्टीज़ होती है स्टूडेंट्स मैट्रिक्स एडिशन की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह से अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, अगर A और B कोई 2 मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर सेम है M क्रॉस N, है ना। A एक मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर कितना है, M क्रॉस N। K एंड L आर स्केलर्स। मैंने 2 स्केलर ले लिए, एक K ले लिया, एक L ले लिया। तो फर्स्ट क्या होगा, देखो K A प्लस B किसके बराबर होगा, K A प्लस K B। मतलब ये जो K है ये A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही K B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। अगर K प्लस L A है तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, K A प्लस L है। K A प्लस B इज इक्वल्स टू K A प्लस B किसके बराबर होगा, K। अब ये यहाँ पे इसने इसका प्रूफ दिया है विच इज़ नॉट ऑफ दैट मच इम्पॉर्टेंस, सिर्फ ये इसकी 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं कि K A प्लस B अगर मैट्रिक्स है तो ये K जो है ये A के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और ये जो K है ये B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। और अगर K प्लस L कोई स्केलर है तो K प्लस L मैट्रिक्स है, उसको मेरे को करना है। तो मैं K प्लस L, अब ये दोनों तो स्केलर है, जैसे ये 2 प्लस 3 भी हो सकता है ना। तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगी, मेरे को क्या करना पड़ेगा, K को A से और फिर L को भी A से। इस तरह से मुझे इसको सॉल्व करना
पड़ेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इसमें, वो एग्जाम्पल्स हम करेंगे तो हमको चीज़ें और क्लियर होएंगी। क्या कह रहा है देखो, इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू, ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कितने ऑर्डर की है देखो, ए का ऑर्डर कितना है स्टूडेंट्स 1 2 3, ए का ऑर्डर है 3x2 और बी का भी ऑर्डर है 3x2। देन फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, मुझे वो मैट्रिक्स एक्स पता लगानी है कि 2a + 3x किसके इक्वल आना चाहिए 5b के। तो 2a + 3x इज इक्वल्स टू 5b। सबसे पहले मुझे x की वैल्यू पता लगानी है, तो मैं क्या करूँगी 2a + 3x मैंने दोनों तरफ -2a कर दिया, तो इस 2a से ये 2a कट गया, तो ये हो गया 2a - 2a, यानी ये क्या हो गई ज़ीरो मैट्रिक्स हो गई। तो इधर क्या बचा 0 + 3x इज इक्वल्स टू 5b - 2a। तो अब किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैं ज़ीरो ऐड करती हूँ, मैंने अभी बताया था a + 0 इज इक्वल्स टू 0 + a इक्वल्स टू a, तो 0 + 3x कितना हो जाएगा 3x। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ ली है, मैट्रिक्स एडिशन इस कम्यूटेटिव लगाया है, -2a जो है वो एडिटिव इन्वर्स है 2a का, तो a + -a कितना होता है 0, इसलिए 2a + -2a कितना हो गया यहाँ पे 0। तो 3x कितना हो गया 5b - 2a। तो x कितना हो गया मेरा, इसको डिवाइड में ले जाऊंगी 1/3 5b - 2a। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा 5b, यानी b वाली मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, a वाली मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी और 1/3 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये कितना हो गया 1/3, 5 2 जा 10, -10 20 10 -25 एंड 5। अब यहाँ -2 से इसने इस पूरे को मल्टीप्लाई कराया और बीच में क्या लगा दिया प्लस, तो -2 × 8 इज़ -16 0 -8 4 -6 एंड -12। तो ये कितना हो गया 1/3 10 माइनस, अब इन दोनों को हमने ऐड कर लिया सिंपली, जैसे ही ऐड किया ये वैल्यूज़ आई, तो इन वैल्यूज़ को मैंने 3 से क्या कर दिया, एक एक वैल्यू को डिवाइड किया ना, -6/3 -2 -10/3 12/3 4 14/3 -31/3 एंड -7/3। इसी तरह से स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है देखो, फाइंड x एंड y, x और y मुझे निकालने हैं। अगर x + y और x - y मेरे को दो मैट्रिसेस दिए बने, तो x और y मेरे को कैसे निकलेगा देखो, एक बार मैं इन दोनों मैट्रिक्स को सम कर देती हूँ ना, x + y + x - y, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड किया, तो ये क्या हो गया x + y - y 0 हो गया। 2x कितना आ गया मेरे पास 8808, 2x इतना आ गया, तो x कितना हो जाएगा जब मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगी, यानी x कितना हो जाएगा 1/2 8808 विच इज़ इक्वल्स टू 4404। x की वैल्यू निकल गई। अब आप चाहो तो अभी मैंने इन दोनों को यहाँ ऐड किया था, अब मैं यहाँ पे इन दोनों को क्या कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, ताकि x और x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड माइनस y + y हो गया, तो कितना हो गया 2y की वैल्यू कितनी आ गई 2 -4 0 एंड 10। तो y कितना हो गया 1/2 2 -4 0 एंड 10 विच इज़ इक्वल्स टू 1 -2 0 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 10 करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 10 कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमको पहले इन दोनों, पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखो 2x 10 14 एंड y - 3 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यानी 2y, और 2 जब 3 से होगा तो 6, यानी 2y - 6 प्लस 3 - 4 1 2 इज इक्वल्स टू दिस। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये हो गया 2x + 3 10 - 4 14 + 1 2y - 6 + 2 विच इज़ इक्वल्स टू 7 6 15 एंड 14। इट इम्प्लाइज 2x + 3 6 15 2y - 14 इज इक्वल्स टू दिस। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल होंगे, है ना। 15 के इक्वल होगा और 2y - 4 14 के इक्वल होगा। तो 2x + 3 इक्वल्स टू 7 किया, तो 2x कितना हो गया 7 - 3, इसका मतलब x कितना हो गया 4/2 यानी 2, एंड 2y - 4 इज इक्वल्स टू 14, यानी 2y कितना हो गया 18, y कितना हो गया 18/2 और y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 9। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरह से एक और अपने को एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 11 लास्ट एग्जाम्पल है, अपन देखते हैं। 2 फार्मर्स दे रखे हैं, रामकिशन एंड गुरचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वेराइटी ऑफ राइस। वो 3 वेराइटी ऑफ राइस की कल्टीवेशन करते हैं, बासमती, परमल और नौरा।
द सेल इन रुपीज़ ऑफ दीज वेराइटीज़ ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर, ये अपने को सेल्स दे रखी है। सितंबर में जो सेल हुई वो ये है, अक्टूबर में जो सेल हुई वो ये है। अब मुझे क्या निकालनी है, नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वेराइटी। कंबाइंड सेल पूछी है, यानी सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी इज़ वेरी इजी। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से सम करेंगे, यानी 10,000 प्लस 5,000 कितना हो गया, 15,000। सेकंड को सेकंड से करेंगे 30,000, थर्ड को थर्ड से करेंगे तो 36,000। फिर सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 70,000, सेकंड रो के दोनों सेकंड एलिमेंट्स को 40,000 और सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट का हो गया सम 20,000। तो ये कंबाइंड सेल आ गई। नाउ व्हाट इज़ द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। डिक्रीज यानी कितना माइनस हुआ है सितंबर से अक्टूबर में, यानी मेरे को क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो b का नेगेटिव लो और a माइनस बी कर दो, यानी 10,000 में से 5,000 गया a माइनस बी, 20 में से 10 गया 10, 30 में से 6 गया कितना बचेगा 24, 50 में से 20 गया 30,000, 30 में से 10 गया 20,000, 10,000 में से 10,000 गया, दिस इज़ 0। इसी तरह से थर्ड क्या कहता है, इफ़ बोथ फार्मर्स रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, उनको 2% प्रॉफिट मिल रहा है, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर में मेरे को निकालना है कि मेरे को प्रॉफिट कंप्यूट करना है हर फार्मर का, यानी ये रामकिशन का प्रॉफिट होगा अक्टूबर में 2% और ये गुरचरण का है, तो 2% ऑफ b इज इक्वल्स टू 2/100 इंटू बी। नाउ व्हाट इज़ 2/100? 2/100 इज़ 0.02, डेसिमल लगा दिया, 2 डिजिट से, यानी 1 डिजिट ये, 1 0 लगा के 0.2, तो ये कितना हो गया 0.02 इंटू बी। यानी इस बी वाली जो मैट्रिक्स है, क्योंकि मेरे से सिर्फ किसकी सेल्स पूछी है, अक्टूबर में 2% प्रॉफिट हुआ है, तो अक्टूबर वाली जो है उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.02 से, तो ये हो गया 0.02 इंटू बी। तो हर वैल्यू को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.02 से, 0.02 इंटू 5,000, 0.02 इंटू 10,000, तो ये कितना आ गया 100, 200, 120, 400, 200 एंड 200। 10 दिन अक्टूबर रामकिशन को कितने मिले, ₹100 बासमती चावल पे, 200 परमल पे और 120 नौरा पे, ठीक है ना। और गुरचरण का क्या प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये बासमती पे, 200 रुपीज़ परमल पे और 200 रुपीज़ उसको क्या प्रॉफिट हुआ, नौरा राइस पे। तो इस तरह से ये जो हमने अब क्वेश्चंस किए, ये हमने तीनों के मिक्स किए, जहाँ हमने एडिशन भी किया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी किया, स्केलर मल्टीप्लाई करके ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है अब वो हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे। तब तक ये जो मैंने अभी तक करवाया है स्टूडेंट्स, आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करिए। थैंक यू स्टूडेंट।